हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम संगीता नौडियाल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम संगू पहाड़ी फैमिली ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के करीबन 10:30 बजे से। और अभी के टाइम पे मैं और कुन्नू हैं यहाँ पे बाहर पे, नाश्ता वगैरह सब हो गया। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से बरसते पहाड़ों में और हमारे खूबसूरत से गांव सलन खोला में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो रात भर से बारिश लगी है और चारों तरफ से कोहरा छा रखा है जंगलों में। और मौसम जो है कि बिल्कुल ख़राब है। तो बारिश तो रात भर से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और चारों तरफ से कोहरा छा रखा है जंगलों में। तो दोस्तों, अभी के टाइम पर नाश्ता वगैरह सब हो गया और आज कुन्नू भी घर ही पे है। तो सुबह से रात भर से बारिश लगी है और कल रात को इसको फिर से बुखार आया। तो इसकी वजह से हमने इसको स्कूल भी नहीं भेजा। तो यहाँ के भी कोई बच्चे नहीं जा रखे हैं क्योंकि रात भर से बारिश लग गई थी। और घुंघरू की बात की जाए तो घुंघरू भी यहाँ पे सो रखा है, पेंट खा रहे हैं। देख देख, पेंट खा रहे। यहाँ पर भी उधर दिया इसने। यहाँ पे भी देख, पेंट खा रहा है। पहली बार मैंने ऐसा कुत्ता देखा भाई, इतनी सारी चीजें खाता है। यहाँ तक कि चूहा भी खाता है। और कुन्नू आज भी घर ही पे है। तो इसको कल रात को बुखार आ रहा था, अब ठीक है ना। कल रात को इसको भयंकर वाला बुखार आया और इसने खाना भी नहीं खाया, सो गया था ये रात को भी। कुन्नू की आजकल छुट्टी 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 पे छुट्टी होते जा रही है। कैसी हो गई इसकी शक्ल आजकल, है ना। तो दोस्तों, घास के लिए भी कैसे जाना है ऐसा मौसम में। तो देखते हैं, जब बारिश रुकेगी तभी काटेंगे घास। और बारिश लगातार लगी है रात भर से, बारीक बारीक है पर लगातार है। तो 3-4 घंटे का रेड अलर्ट आ रखा है आज भी। तो इसी वजह से इधर उधर जाना भी डर लग रहा है क्योंकि पहाड़ों में जो है कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, जगह जगह से बादल वगैरह फट रहे हैं। तो ऐसे मौसम में रिक्स नहीं लेना है। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर में अगर बारिश रुक जाएगी तो थोड़ी देर में जाएंगे। तो आज स्वामी जी भी इस वाले रास्ते गए, ऊपर वाले रास्ते, क्योंकि रोड तो फिसलन वाली हो गई होगी, रात भर से बारिश है। तो वो भी पैदल के रास्ते गए आज। तो 8 बजे तक चले गए थे। और अभी के टाइम पर नाश्ता वगैरह, गाय को भी हमने अंदर बांध दिया। तो थोड़ी देर मैंने गाय को बारिश में रखा था और अभी के टाइम पर उसको भी अंदर। कैसा लग रहा तुझे घर में? घर में गंदा लग रहा ना। स्कूल में अच्छा था ना दोस्तों के साथ। ठीक, पेट्रोल पंप की बात की जाए तो आज वहाँ पे काम भी नहीं चल रहा है और ऊपर से पत्थर गिरने फिर से शुरू हो गए। जहाँ पे कि वो प्लास्टिक दिख रहा है वहाँ से नीचे पत्थर गिर रहे हैं दोबारा से। तो घुंघरू देखो, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है आजकल, तो इसके भी दांत खुजलाने लग गए, लू अभी चपाने लग गया ये। देखो, मैं इसको टॉफी दिखाता हूँ। मत दिखाओ उसको, पकड़ देगा। एक बार इसने एक बार मेरी चिंगम खा दी थी। खा देता है, कुछ भी खाता है वो। चिंगम भी, टॉफी भी, सब कुछ खा देता है वो। कुरकुरा। तो बारिश की मात्रा जो है कि बहुत ही तेज़ बढ़ गई और तेज़ से होते जा रही है बारिश। तो कल रात को हमने पाइप लगा रखा था और रात को हम गए 8:30 बजे पाइप निकालने के लिए, क्योंकि बारिश लगने वाली थी। तो हमने सोचा वहाँ गधेर आ गए, तो हमने पाइप हटा दिए थे। तो जैसे ही हम यहाँ से जा रहे थे तो सुमन और उनके घर में और हम उनके चौक पे पहुँचे, जैसे तब तक वहाँ पे सांप बैठ रखा था ऐसे करके। और मैंने उसके ऊपर छलांग लगाई और स्वामी जी ने भी। तो हमने मैंने तो इतना हल्ला किया, मुझे तो बहुत ही डर लगता है सांप को देख के। और उसके बाद ससुर जी ने उसको मार दिया था। एक चीज मत कर यार। और ये मुझे डराता है, तेरे ऊपर गोला चढ़ रहा है। तो घुंघरू भी यहाँ से नज़ारा देख रहे हैं, बारिश का मस्त मजा ले रहे हैं। दोस्तों, अभी हम बैठ रखे हैं अंदर और कुन्नू देख रहा है टीवी।
और मैं बैठ रही हूँ तो मुझे आ रही है नींद, बैठ बैठ के तो नींद ही आती है। तो बाहर बारिश जो है कि बढ़ते जा रही है और आज घास भी नहीं काटा। तो देखते हैं जब बारिश रुकती है तो अब शाम के टाइम पे जाएंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में जाना भी कहाँ है। तो अभी खाना बनाने की करते हैं तैयारी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया और अब खाने का टाइम हो गया। तो अब खाना बनाते हैं फटाफट से। तो टाइम हो गया 12 बज गए। तो मुझे तो बहुत ही नींद आ रही है, ऐसे मौसम में मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम। तो यहाँ पे ससुर जी बैठ रहे थे, अब पता नहीं नीचे चले गए। और बारिश देखो कितनी ज़ोरदार बारिश लगी है। तो घुंघरू भी यहाँ पे सो रखा है और तेज़ 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 होते जा रही है बारिश। तो दोस्तों अभी के टाइम पे टाइम हो गया 1 बज गया और खाना हमने खा लिया है। तो अब सो जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बारिश तो बंद हो नहीं रही है और घास के लिए भी नहीं गई मैं। तो अब शाम के टाइम पे देख लेंगे जब बारिश बंद हो जाएगी, क्योंकि मौसम अब थोड़ा थोड़ा खुल रहा है तो शायद बारिश बंद हो जाएगी। थोड़ा बहुत मौसम खुलने लग गया और चारों तरफ से कोहरा लग गया जंगलों में, तो शायद खुल जाएगा मौसम थोड़ी देर में। तो आज तो कोई भी नहीं गए घास के लिए। और यहाँ पर सासू जी ने कितना धुआं लगा रखा है। और ये देखो डाकू। अभी के टाइम पे तो कोई भी नहीं गए घास के लिए। अब शाम के टाइम पे देख लेंगे, सासू जी और भी कोई नहीं गए। तो देखते हैं अब शाम को ही काट लेंगे घास। ऐसे मौसम में जाने भी कहाँ है। तो सभी लोग अभी खाना बना रहे हैं और ठीक वहाँ से लालू भी आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रखा था। तो ये है दीपू की मौसी के लड़का। तो दोस्तों अभी के टाइम पे थोड़ी देर सो जाते हैं। तो जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठ भी जाएंगे, क्योंकि आज कुछ भी काम नहीं कर रहे गए हैं। तो शाम के टाइम पे फिर काम कर लेंगे। तो अब थोड़ी देर सो जाते हैं मैं भी। और नदी भी जो है कि काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो ऊपर वाली साइड बारिश हो गई होगी। तो आवाज़ दे के ही पता चल रहा है कि नदी आ गई। यहाँ से तो थोड़ा बहुत दिख रहा है। और ठीक भरी के वहाँ गदेरे में भी पानी बढ़ चुका है। तो वहाँ भी ऊपर कच्ची रोड है, अक्सोड़ा जाती है जो वाली रोड, तो वो ख़राब है और होती है बार बार। तो वहीं का मलबा आता है ये बह के। तो हेलो दोस्तों, अभी समय हो गया 3:30 और मैं उठ गई थी 2:30 बजे। तो 3 बजे तक मैंने गाय को बाहर निकाला, चाय वगैरह पी। तो अभी के टाइम पे मैं जा रही हूँ घास के लिए। तो थोड़ी देर बारिश बंद हो गई थी, फिर से बारिश लगना शुरू हो गई। तो कुन्नू रहेगा स्थान और के साथ। तो यहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे हैं क्रिकेट। आदि जीत गया, अबे लालू हार गया। हेलो लालू। तो दोस्तों आज यहीं पे देखती हूँ घास, क्योंकि फिर से बारिश लगना शुरू हो गई। और थोड़ा बहुत काट दी हूँ। कल तक अगर बारिश बंद हो जाएगी तो कल काट लेंगे खूब सारा। तो यहीं पे देखती हूँ आज थोड़ा बहुत, तो 4 पुली जितना भी होगा। तो मैं ये वाली पन्नी लेके आ रही हूँ। तो फ़ोन में इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि बारिश आ रही है तो नहीं फ़ोन भीग जाएगा। फ़ोन पे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइक वगैरह है मेरे पास, तो इनको रख देती हूँ पन्नी में और यहीं से काट लेती हूँ फटाफट से। और अभी थोड़ी देर में गाय का दूध निकालने का समय हो जाएगा, तो यहीं पे काट लेते हैं। और घुंघरू भी मेरे साथ पहुँच गया है यहाँ पे। ओ घर जा जा। अरे यहाँ से ना बाज़ार जाने की सोचता है। तो इस वाले साल जो है कि घास बहुत ही कम हो रही है, नहीं तो यहाँ पे अभी तक खूब घास हो जाती थी। और इस बार यहाँ पे भी कम हो रखी है घास, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है घास। तो थोड़ा बहुत है, इसको काट लेती हूँ यहाँ पे, आगे की तो देखी जाएगी। तो हेलो दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं आ गई घर में। और घास से आने के बाद मैंने गाय का दूध वगैरह निकाला। फिर से मैंने 2-3 फूली घास की और काटी गौशाला में, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो अभी के टाइम पे तो चले जाते हैं बारिश में भी, लेकिन सुबह सुबह तो अजीब सा लगता है भीगना। तो अभी स्वामी जी भी पहुंच गए घर में। तो आज तो हम कहीं गए भी नहीं इधर उधर। तो सासू जी और चले गए दूध देने के लिए बाजार। तो वो बोल रहे थे कि चल तू भी चल हमारे साथ। तो स्वामी जी आ गए थे घर पे। तो मैंने सोचा अब क्या ही करना है वहाँ बाजार जाके भी। तो कुन्नू भी मेरे साथ गौशाला में आ रखा था। तो जब तक मैं घास से आई तब तक उसने डब्बा वगैरह रख दिया था गौशाला में। तो इतना काम कर देता है कुन्नू। अब थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है जब कोई कुछ भी काम हाथ बटाता है साथ में। तो अब कुन्नू भी थोड़ा बहुत मेरे साथ हाथ बटाते हैं ना। तो अभी के टाइम पे कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिए, क्योंकि बहुत ही गीले हो गए थे कपड़े।
घास की वजह से। तो सबसे पहले स्वामी जी के लिए चाय बना देती हूँ और उसके बाद बैठते हैं बाहर पे। तो आजकल कुन्नू को भी ना मेरे साथ आदत होगी ना, जब से इसकी 1 हफ्ते की छुट्टी थी और किसी दिन बारिश की वजह से छुट्टी थी, 1-2 दिन इसको बुखार आ गया था और आज भी कोई भी बच्चे नहीं गए, तो कुन्नू को भी मेरे साथ आदत होगी ना घर में रहने की। अब बेकार लगेगा ना स्कूल जाते समय। ये मत छेड़ उसको, स्कूल तो जाना पड़ेगा। पाकर देख, मैं भी करूँ। इसकी ना बहुत ही हालत ख़राब होगी बुखार से। जब इसको बुखार आता है, इतना ख़तरनाक वाला बुखार आता है कुन्नू को, इतना गर्म हो जाता है इसका सर। तो कल रात को भी इसको भयंकर बुखार आया, उसके बाद पसीना छूटा जब 2-3 बार कपड़े बदल दिए थे मैंने कुन्नू के। तो सबसे पहले मैं अब चाय बना लेती हूँ। और ऐसे मौसम में जाना भी कहाँ है, नहीं तो घूमने के लिए जाते कहीं पर, कहाँ जाना है तो बाहर पे बैठ जाते हैं। फिर से बूंदाबांदी तो हो ही रही है बारिश की हर टाइम पे। तो अभी गाय भी बाहर है, तो गाय को भी अभी अंदर बांधना है थोड़ी देर में। तो अभी तो टाइम है 5:30 हो रहे हैं अभी। तो आज हमारे घर में घर की चिचिंडी है, तो ससुर जी ने निकाली है सगोड़े से। तो आज हम बनाएंगे चिचिंडे और आलू, है ना कुन्नू? तो घर की सब्जी कैसी भी वो अच्छी लगती है। मैंने इसको तोड़ दिया। कुन्नू ने तोड़ दिया इसको, जैसी दादा ने इसको काट दिए। तो बहुत ही अच्छी लगती है घर की सब्जी, कुछ भी हो। और अपनी मेहनत की चीज़ तो कैसी भी हो अच्छी लगती है। ये तो मेरे सिर से भी टूट जाएगी। मत मार, बुखार होना नहीं को। तो सभी के टाइम पे चाय बन के होगी रेडी और अब बाहर में बैठते हैं और चाय पीते हैं। सबसे पहले अभी मैंने बना दी गर्मा गर्म चाय, ये लो। तो ऐसे मौसम में चाय की हाँ 3 वक्त कुन्नू का ये तुम्हारा। तो दोस्तों सबसे पहले चाय पी लेते हैं। तो ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय, है ना? झूठ तो साला घुंघरू भी बैठ रखा है। तो दोस्तों फिर से नीचे वाली साइड से, जितली वाली साइड से बारिश आ गई। तो आज मतलब दिन में कितने बजे हुई होगी बारिश? थोड़ा सा बंद हुई 1 बजे ना, 1 बजे से और 2:30 बजे तक। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ अर्चना और की घर की ओर। तो उनकी मशीन थी मेरे पास छाछ बनाने वाली, तो गाय को भी बांध के आती हूँ। फिर से बारिश शुरू होगी नीचे वाली साइड से। तो यहाँ पे चलने में इतना भयंकर वाला डर लग रहा है कि क्या ये बताया जाए। इतनी फिसलन हो गई है जगह जगह में, यहाँ से इतनी फिसलन हो रही है। तो ससुर जी ने यहाँ पे चूना भी डाल दिया ताकि कोई फिसले ना। अर्चना औरों के घर जाने के लिए आजकल 10 बार सोच रहे हैं पहले कि कैसे चले जाए। यहाँ पे देखो इतनी फिसलन हो रही है और ये लोग भी शायद घर ही पे होंगे। तो अर्चना और तो घर ही पे होंगे शायद। ए भीतर कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? तो मैं इनके लिए फ़ोन कर रही थी, दोनों के लिए। इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो यहाँ अंदर कुछ पकड़ा था इनका और दोनों ने खाया पिया। आप यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, धुलो बर्तन। इन वाले बर्तनों को भी धुलो, सुबह से यहाँ पे जमा हो रही थी। छचिंडा खा गए। तुमने भी छचिंडा बनाया? तुम काफी चमक मार रहे हो यार इस कमीज में, बहुत ही मस्त लग रहे हो। माँ की कसम, क्या ही बताया जाए। धन्यवाद। बोलो अब, बोलो धन्यवाद तुम तारीफ करने के लिए। चलो आप बर्तन धुलो दोनों के दोनों। चलो इसने तुम्हारा नाम पोपट लाल रख दिया। इसने पोपट लाल होगी तेरी मम्मी। मेरी मौसी का नाम है वो पोपट लाल। पोपट लाल। चलो बर्तन धुलो, अब मैगी खा ली ना, सो जाना इसके बाद। तुम क्यों भीग रहे हो? छतरी का बेंडा भी कितना लंबा है। आइए, ये तो खूब है मोटा तगड़ा। तो दोस्तों मैं अर्चना और के घर से आ गई और सबसे पहले मैं गाय को बांध रही हूँ अंदर, क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा है। तो हमें ठंडा लग रहा है, हमने स्वेटर पहन ली, उनको भी लग रहा होगा।
और यहाँ पे बेस्टी पेस्टी की गप। कहाँ है तो रचना नहीं दिखाई दे रही है, अपनी बेस्टी के सामने जा। यार मेरी छतरी उड़ गई यार। हाँ काफी दिन से तुम्हारी चाय भी तुमको ढूंढ रही थी। और सिमी की जो है बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई देहरादून जाके। 6 किलो वजन कम हो गया इसका। बड़ी शर्म की बात है। शर्म की बात है। तो अभी मैं जा रही हूँ गौशाला की तरफ। तो कुन्नू और कुन्नू के पापा तो अंदर बैठ गए क्योंकि बारिश तेज हो गई थी और इतना पानी भर गया सुबह से, कितनी बाल्टी भर गई। तो यहाँ पे झाली भी मेरा इंतज़ार कर रही है कब आएगी गुसेण और कब मुझे अंदर बांध देगी ना। ठंडा लग गया तुझे भी? यहाँ पे तो अच्छा है यार, कम आ रही है यहाँ पे बारिश। ठंडा लग गया? चलो चलते हैं अब अंदर की ओर। और यहाँ से संडे भी देख रहा है, अंदर से चुप चुप के देख रहा है। हेलो हेलो, तुमको अंदर कर दिया। तो दोस्तों फिर से 14 घंटे का अलर्ट आ गया और बारिश देके बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि बारिश जो है कि बढ़ते जा रही है। थोड़ा सा बंद हो रही है फिर ज़्यादा ही लगते जा रही है बारिश। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो आजकल रात को नींद भी ढंग से नहीं आ रही है क्योंकि डर लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बारिश की वजह से। मुझे तो इतना डर नहीं लगता है लेकिन स्वामी जी को बहुत ही डर लगता है। मुझे तो नींद आ जाती है रात को भी। और सासू जी और तो अभी तक बाजार से नहीं आए। नदी का पानी भी जो है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, तो ऊपर वाले रास्ते आ रहे होंगे क्योंकि नीचे वाले रास्ते रोड भी ख़राब हो रही है। तो स्वामी जी तो किसी की गाड़ी में आ गए थे नीचे तक। तो मैंने भी यहाँ पे स्वेटर पहन ली क्योंकि भीग के बहुत ही ठंडा लग रहा है। तो फटाफट से गाय को अंदर बांधते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। तो दोस्तों यहाँ पे पोपट लाल की छतरी टूट गई। अगर किसी को पोपट लाल की चिंता है तो एक छाता भेज देना। अब उठाती कड़ू। पोपट लाल की छतरी जो है जैसे चूहा उठते पोपट लाल गया फॉर्म जाकर फर उड़ जानो। तो यहाँ पे हमारे घर में एक बुढ़ा औरत है, ये देखो। कहाँ जा रहे हो बुढ़े, कहाँ जा रहे हो? ये डंडा कहाँ से ले आए तुम? हैं बाजार से? अच्छा, खांसी हो रही है आपको? कैसी वाली खांसी हो रही है? खा खी वाली कर दो। नहीं। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ टंकी में पानी खोलने के लिए क्योंकि कल रात को हमने पानी बंद कर दिया था और आज बहड़ी गांव से पानी आ रहे हैं तो उन्होंने रात को ही खोल दिया था कल। तो हमारी टंकी भी खाली हो गई होगी, देखते हैं कितनी रह गई। तो आधा हो गई, इसको खोल देती हूँ तब तक भर जाएगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कैसी बारिश लगी है और मैं आ रही हूँ ऊपर छत में। तो बारिश बहुत ही तेज़ हो गई तो फटाफट से एक बोतल पानी की भरती हूँ और चलती हूँ अंदर। तो सब्जी वगैरह की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि बैठ के भी क्या ही करना है। तो फटाफट से खाना वगैरह बना लेते हैं। और बारिश के साथ साथ हवा भी इतनी भयंकर चल रही है कि ठंडा भी लग रहा है। तो मैंने तो स्वेटर भी पहन ली। तो नीचे वाली साइड से तो फिर से बारिश आ गई और कितनी ज़्यादा बारिश हो गई, हद से ज़्यादा बारिश हो गई इस वाले साल। चारों तरफ से कोहरा छा गया। तो यहाँ से सीढ़ियों से भी चढ़ना बहुत ही टफ है, फिसलन हो रही है बहुत ही ज़्यादा। मैं तो गिरती रहती हूँ वैसे भी बिना ही बारिश के। तो सभी मैं आ गई घर में। तो सबसे पहले करते हैं सब्जी की तैयारी। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ आज चिचिंडे की सब्जी जो कि ससुर जी ने सगोड़े से निकाल रखा है। तो अपने घर की सब्जी तो बहुत ही टेस्टी लगती है चाहे वो कैसी भी हो। तो आज बनाते हैं चिचिंडे और आलू की सब्जी। मैं बना दे गर्मा गर्म पास्ता और उसके साथ चाय। और यहाँ पे खाने वाले भी बैठ गए। दो बहादुर लुका छुपी खेलते हैं रात को। कल की छुट्टी है, दोनों के चेहरे पे ऐसी ही मुस्कान आई, नाच रहे हैं दोनों के दोनों। कल की छुट्टी है ना। तो सभी के टाइम पे पास्ता हमने खा ले और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो सब्जी मैंने काट दी, सब्जी में चिचिंडे की सब्जी काट रखी है। तो फ़ोन दे देते हैं स्वामी जी के पास तो एडिटिंग कर लेंगे क्योंकि अभी लाइट भी है, लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। मैं संगीता नौडियाल मिलती हूँ आपको कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और परिवार के साथ व्यस्त रहे। जय देवभूमि उत्तराखंड।